आज का वचन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 13 से 17। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 16 से 30। ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नाम नहीं निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ख्रिस्तीयता रीति रिवाज, पूजा पाठ और धर्म से ऊपर उठकर है, जो सबों को मुक्ति का संदेश देता है। जुबिली वर्ष के संदर्भ में प्रभु अपने मिशन कर्तव्यों को नबी इसायास के शब्दों के द्वारा प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जहां वे सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाते हैं। उनके कार्यों ने सबों को ईश्वर के सामने समान बनाया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आप सभी यीशु ख्रीस्त में एक हैं।
वे जीवन को परिपूर्णता प्रदान करने आए हैं, जो इस जीवन में ही नहीं अनंत जीवन तक हमारी अगुवाई करते हैं। यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार हमारे लिए सुसमाचार साबित होता है, क्योंकि यह पूरे संसार में समन्वय स्थापित करता है। आज हम मनन करें कि क्या हम ख्रीस्तीय के रूप में उस समन्वय के प्रवर्तक हैं। आमीन।